अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मैथ क्या होता है, फार्मूला मैथ क्या होता है और उसके कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने डिस्कस करना है मॉलिक्यूलर मैथ को। तो मॉलिक्यूलर मैथ क्या होता है? अगर हम बात करें मॉलिक्यूल की तो थोड़ी बहुत डिस्कशन हमारी मॉलिक्यूल के हवाले से हो चुकी है। जब भी हम बात करते हैं किसी एक कोवेलेंटली कंपाउंड, कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड यानी कि जिसमें एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू बॉन्ड बना चुके हों और कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो कंपाउंड में, इस तरह के कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड कह रहे थे। और किसी कोवेलेंट कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो पूरे कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है हम मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे लाइक वाटर की अगर हम बात करते हैं तो वाटर जो है उसमें H2O उसका मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अब हम चूंकि मॉलिक्यूल की बात करें तो उसका मैथ भी होगा, तो इसको हम मॉलिक्यूलर मैथ कहते हैं। तो डिफाइन करने लगे हैं कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर मैथ। मॉलिक्यूलर मैथ देखिए, जहां तक बात है मॉलिक्यूलर मैथ की, तो हम ये बात कहते हैं कि मॉलिक्यूलर मैथ का मतलब है द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल दी एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स के एटॉमिक मैसेज की जो जमा है, एडिशन है, जो सम है, इसको हम मॉलिक्यूलर मैथ कहते हैं। कहते हैं यहाँ पे द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ all the atoms present in a molecule is called मॉलिक्यूलर मैथ, ठीक है। यानी किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जो भी एटम्स हैं उन एटम्स के एटॉमिक मैसेज को अगर हम सम कर लेंगे, जमा कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो इसे हम मॉलिक्यूलर मैथ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम मॉलिक्यूलर मैथ का नाम देते हैं। द सम ऑफ ऑल द एटम यानी एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मैथ। इसको हम मॉलिक्यूलर मैथ का नाम देते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देके आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं। हम अभी एग्जांपल दे रहे थे वाटर की, H2O। इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस जो है वो 1 है, और क्योंकि हम 2 हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं मींस के वी हैव 1 + 1 यानी 2 हाइड्रोजन मतलब 2 जो है 1 + 1 हम करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस होता है 16, तो 16 + 1 17, 17 + 1 18। तो इस वाटर मॉलिक्यूल की बात की जाए तो वाटर का मॉलिक्यूलर मैस जो है दैट इज 18, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जस्ट लाइक वी हैव CO2 व्हिच इज अ कोवेलेंट कंपाउंड जो कि एक मॉलिक्यूल CO2 से रिप्रेजेंट होता है, ठीक हो गया। अगर आप इस पे गौर करें, इसमें कार्बन का एटॉमिक मैस होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस होता है 16, इसी के साथ एक और ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मैस होता है 16, तो 16 + 16 32, 32 + 12 हमारे पास कितना होगा? 44। तो 44 इज द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच इज H2SO4, ठीक है। तो अगर हम इस पे गौर करें तो इसमें क्या होगा? 2 हाइड्रोजन है यानी 1 + 1, 1 सल्फर है और सल्फर का एटॉमिक मैस होता है 32, ठीक है। ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 एटम्स हैं और एक एटम का एटॉमिक मैस होता है 16, ठीक है। तो क्या होगा? 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 4, क्योंकि 16 4 टाइम्स होगा, 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, ठीक है। तो 32 + 2 34 और 16 4 कितना होता है? दैट इज बेसिकली 64। तो 64 + 32 आपके पास कितना आ जाएगा? 90
कितना आना चाहिए भाई? 64 प्लस 34, ठीक है, याद आएगा 98। तो 98 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? द सम ऑफ एटॉमिक masses of all the atoms present in a molecule is called molecular mass। तो होपफुली ये समझ आ चुका होगा। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फार्मूला मैथ, और फिर हम जो है अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो फार्मूला मैथ की तरफ चलते हैं। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि हम मॉलिक्यूलर मैथ की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा कि एटम्स के एटॉमिक masses का सम। अब फार्मूला मैथ की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फार्मूला यूनिट क्या होता है, ठीक है। फार्मूला यूनिट, हम फार्मूला मैथ की बात करें तो वी शुड नो फार्मूला यूनिट क्या होता है। अभी पिछले ही डिस्कशन में हमने पढ़ा है, पिछले लेक्चर के अंदर, इस डिस्कशन के अंदर जब हमने बात की थी कि कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक आयनिक होता है और एक कोवेलेंट होता है। कोवेलेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूल के साथ। हमने कहा था आयनिक कंपाउंड होते हैं, उसमें आयन्स थ्री डायमेंशनली अरेंज होते हैं, और इसको यानी आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फार्मूला यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने कहा था NaCl, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं फार्मूला मैथ की, तो फार्मूला मैथ में यही चीज है कि द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन अ फार्मूला यूनिट इज कॉल्ड फार्मूला मैथ। लिख लेते हैं यहां पर डेफिनेशन, द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ all the atoms present in a formula unit is called formula मैथ, ठीक है। किसी एक फार्मूला यूनिट के अंदर जो भी एटम्स मौजूद हैं, इन तमाम के तमाम एटम्स की एटॉमिक masses का सम जो है दैट इज फार्मूला मैथ, ठीक है। एग्जांपल ले लें, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है NaCl। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, ये फार्मूला यूनिट है सोडियम क्लोराइड को रिप्रेजेंट करने का, जो कॉमन सॉल्ट हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, टेबल सॉल्ट, ठीक हो गया। अगर आप इस पे गौर करें तो इसमें सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट फाइनली 58.5, ठीक है, जो कि है इसका फार्मूला मैथ, ठीक है, इसका फार्मूला मैथ आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, और एक आयनिक कंपाउंड को इस फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। कैल्शियम की बात की जाए तो एटॉमिक मास होता है 40, और क्लोरीन 2 है, सो इट मींस 35.5 जो है ये 2 टाइम्स हम लेंगे, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 35.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, यानी कि 35.5 प्लस 35.5, तो ये बनेगा 71। और 71 प्लस 40 कितना होता है हमारे पास? अगर आप इसको कैलकुलेट करें, 71 प्लस 40, ठीक है, तो ये हमारे पास बनता है 111, यानी कि 111, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला मैथ है, ठीक है जी। तो होपफुली आपने फार्मूला मैथ को और मॉलिक्यूलर मैथ की टर्म को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसकी आप बहुत सी और भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, आप बुक से देखेंगे आपको मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि आपको जो पहले 20 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैसेज और सिंबल का पता होना बहुत जरूरी है। तो आप वो जरूर याद कीजिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आसान लगेगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।